नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सनकी युवक ने पीट कर अपने पिता की कर दी हत्या। पत्नी के भाग जाने के बाद से करता रहा है शर्मसार करने वाला हरकत। बरुराज इलाके के एक कंपनी में मजदूर की मौत के बाद भारी बवाल। परिजनों ने घटना के लिए कंपनी प्रबंधन को ठहराया जिम्मेवार। और वैशाली संसदीय क्षेत्र में 32 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। 17 की हो गई नामांकन रद्द। नॉमिनेशन खारिज होने के बाद एक प्रत्याशी ने घंटों समाहरणालय में किया ड्रामा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में शर्मसार करने और दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मामला बरुराज थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव का है, जहां पर पुत्र ने बांस से मार कर अपने 65 वर्षीय पिता की हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सनकी पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अपने 3 बेटों के साथ गाँव में रहता था, जबकि 2 बेटे कहीं बाहर रहते हैं। दूसरे नंबर के बेटे के साथ कुछ कहासुनी हुई। उसने पिता पर बांस से प्रहार कर दिया। सिर से काफी खून निकलने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। दूसरे बेटे ने बताया कि पहले भी वह मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। उसने बताया कि हत्यारे भाई की शादी पहले हुई थी, लेकिन उसके चाल चलन की वजह से पत्नी छोड़कर भाग गई। उसके बाद से वह पागलपन का ढोंग करता रहता है। सो रहे थे तो दरवाज़ा पे मार रहा था बांस से, तो मेरा पिताजी आए उधर से, तो बोले हैं से काहे के लिए मार रहा है, बस इसीलिए उनको बांस से लेके मार दिया सर को। अच्छा, चौकीदार जी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कुछ ले गए हैं हॉस्पिटल में, वहाँ से बोले हैं डेट कर गए, तो वापस लेके आ गए हैं। सर पर हमला कर दिया बात से? जी नहीं सर कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले भी तो हमला किया है आप लोगों के घर पर? हाँ किया था, मम्मी को मार दिया था, सर फाड़ दिया था पहले मम्मी का, 4-5 साल से ऊपर हो गया। हाँ, उसके बाद ये दूसरा घटना ये। दिमागी संतुलन खराब रहता है? नहीं, दिमागी संतुलन खराब नहीं रहता, फिर सही से बात करता है, सबसे अच्छा से बात करता है। हाँ, तो ये हत्या साजिश के तहत की गई है या दिमागी हालत सही नहीं था इसलिए? वही अब जाने मार दिया है वो थोड़ा। अच्छा, किस बात को लेकर वो विवाद करता है बराबर? आप ऐसा ही कुछ बात के लिए विवाद, अपना बीवी को मार के भगा दिया, वो अपने लेके जो हम लोग का वाइफ है वो सब कुछ बोलता है, गाली देता है, बच्चे सबके मारने जाता है, इसलिए गेट बंद करके रखता है। वही गेट खोलने के लिए कह रहा था, तो पिताजी आए हैं। शादीशुदा है? जी, छोड़ दिया हुआ है। ये बताया जा रहा है कि लंबे समय से ये मानसिक रूप से बीमार है। लंबे समय से नहीं है, जब से बीवी छोड़ के चली गई, जब से ऐसा ही ढंग बना के रखा है, ऐसा ही करता है। पागल हो गया? पागल नहीं है, ऐसा ही ढंग बना के रखता है, ऐसा ही मारता पीटता है सबको। अच्छा, जब मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसका इलाज वगैरह भी हुआ है क्या? हाँ हुआ था, वहाँ रांची में ले गए थे, दवाई ववाई खिलाया गया था। तो वो दवाई ववाई नहीं खाता था, फेंक देता था, कुछ नहीं करता था, दवाई खाता ही नहीं था। क्या नाम है इसका? विनोद पासवान। कौन है जिसकी हत्या हुई, उसका कौन है ये जो हत्या किया है? लड़का। लड़का अपने पिता का हत्या? हाँ जी। अच्छा, ये शादी पत्नी जाने के बाद ऐसे करते थे? हाँ नहीं, पत्नी जाने के बाद बात से ये सना गया? जी। अच्छा, उससे पहले ठीक था? ठीक था। कितने भाई हैं आप? 5। आपका नंबर पर? 3 नंबर। और मारा है वो कितने नंबर पर? 2 नंबर। और लोग कहाँ रहते हैं? बड़े वाला भैया दिल्ली रहते, आ रहे हैं, गाड़ी आपको पकड़ क्या लिया। लगता है ये साजिशन हत्या की गई है या दिमागी हालत खराब होने की वजह से? नहीं, ये मारा है, जान से ही मारा है उसको। गड़बड़ा गया भैया, क्या कर रहे हैं? मैं एएसआई विजय गोस्वामी, बरुराज थाना एड टू प्रेजेंट एएसआई के कार्य पर हूँ। ग्रामीणों द्वारा फोन आया कि हरौलिया में एक लड़के, क्या लड़का का क्या नाम था उनका? विजय कुमार विनोद कुमार के द्वारा
अपने पिताजी पर बांस से प्रहार किए, उसमें ये जख्म हो गए। जख्म के अंतराल में इनको अभी प्रतीत पड़ता है कि ये मृत हो चुके हैं। इनका सारा कार्रवाई करते हुए हम लोग मृत्यु समीक्षा प्रमाण पत्र बनाते हुए इनको हम लोग ये SKCMH हम लोग इनको भेज रहे हैं। कई बजे की घटना है ये घटना जो है रात का है। घटना रात का ही है। और ऐसा बोला गया कि रात का है, लेकिन यहाँ पता चला कि सुबह की ये बात है। पुलिस को कब खबर हुई? पुलिस को खबर लमसम 11 साढ़े 11 के आसपास हमको पता चला थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कि औरौलिया में ये कृत्य हुआ है। तो हम लोग त्वरित आनन फानन में यहाँ इस घटना स्थल पर पहुँच के अपना जो भी है पुलिसिंग अपना हम लोग कार्य कर रहे हैं। घटना सुबह की है सर, लेकिन 12 बजे पहुंचना नहीं, 12 बजे की बात नहीं है, 12 बजे नहीं। एक्चुअली खबर हम लोग को मिली, खासकर हमको मिली थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा कि ये घटना 10 साढ़े 10 हुआ होगा लगभग। उसी अंतराल में मिला। हम लोग जैसे सुने ये घटना आनंद फानन में हम लोग घटित घटना पर प्रतिनिधि के द्वारा पुलिस सर आरोप जनप्रतिनिधि के ही द्वारा मिला होगा थाना अध्यक्ष को। मृतक के परिजन को जो है कि मामले को रफा-दफा करने की जो है कि सलाह दी जा रही थी। नहीं, सलाह की बात नहीं है। जो पुलिसिंग है, जो कार्य है, क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? कार्रवाई जो आगे अनुसंधान में आएगा। और क्योंकि इस एवज में जो मारने वाले हैं उनको भी गिरफ्तारी यहाँ किया गया है, उनको रखा गया है। इनको भी ये बलराज थाना ले जाके हम लोग प्रथम दृष्टया जांच में क्या पाया गया? प्रथम दृष्टि में यही है कि इनका आपसी घरिया कलह है, उसके एवज में ये सब कृत्य जान प्रतीत होता है। आगे अनुसंधान की कार्रवाई में जो स्पष्टता आएगी उसको आगे अपीयर करते हुए बढ़ा जाएगा। अगर आप ट्रेन या बस में सफर कर रहे हैं तो एकदम सतर्क रहे। मंगलवार को दिल्ली से लौट रहे एक परिवार के 3 सदस्य को बेहोशी की हालत में रेल पुलिस ने ट्रेन से उतारकर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इन लोगों के साथ परिवार की 2 महिला भी थी। सभी को हाजीपुर उतरना था, मगर हालत खराब होने के कारण ये लोग हाजीपुर नहीं उतर पाए और मुजफ्फरपुर आ गए। सूचना मिलते आरपीएफ जवानों ने इन तीनों को ट्रेन से उतारकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद 2 लोग ठीक हो गए, वहीं एक इलाजरत है। होश आने पर विवेक नामक युवक ने बताया कि दिल्ली से पूरा परिवार अवध आसाम एक्सप्रेस से आ रहे थे। हाजीपुर उतरकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए समस्तीपुर जाना था। गाजियाबाद में ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति ने पीने के लिए पानी दी। पानी पीने के कुछ देर बाद ही नींद आ गई। 3 लोग पानी पिए और तीनों बेहोश हो गए, जबकि परिवार की 2 महिला पानी नहीं पिया, वो ठीक रही। बेहोशी के बाद वे लोग 17,000 रुपये लेकर फरार हो गए। आरपीएफ जवान रामेश्वर कुमार ने बताया कि सभी नाशखुरानी गिरोह के शिकार बन गए हैं। एक व्यक्ति काफी प्रभावित है, वहीं 2 लोग ठीक हो गए हैं। दिल्ली चढ़े थे। दिल्ली से आगे गाजियाबाद में एक बंदा बैठा था। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी, तो पानी ला रहा था हमारे लिए बार बार। रात के जब मुरादाबाद पहुँचे तो वहाँ पे खाना खुना खा लिए थे। लखनऊ में लास्ट पानी पिलाया था। सुबह हम सो गए थे। सोने के बाद जब सब सो गए, मेरे को उल्टी हुआ छपरा में और बंदा गायब हो गया। अच्छा, पानी वही लाकर पिला रहा था। अपना पानी नहीं था? अपना पानी खत्म हो गया था। अच्छा, तो वो क्या बोल के दे रहा था पानी? थोड़ा पी लो, हम ला के देते आपको, तक ना हो, दिक्कत ना हो। सर, कहाँ से चढ़े थे आप लोग? दिल्ली से। कितने लोग थे? 4 और 5 लोग। कौन कौन थे? मैं, मेरा पिता, मेरी माता, मेरी बहन और जीजाजी। जाना कहाँ था? समस्तीपुर जाना था। उतरना कहाँ पे? हाजीपुर। वहाँ से ट्रेन चेंज करना था। फिर क्या हुआ, मतलब कितने लोग जो है उसकी शिकायत कर रहे हैं? 3 लोग। कौन कौन? मैं, मेरा जीजाजी और पिताजी। बाकी 2? बाकी 2 से वो लोग पानी नहीं पिए। ठीक पानी पिए थे। कितने लोग थे? क्या 59-10 से आए हैं और इन लोग तीन लोग थे।
जिसमें 2 लोग का हालत ठीक ठाक है और हैं, और एक है जिनका इलाज चल रहा है। चुनाव को लेकर शराब की बड़ी बड़ी खेप बिहार पहुंच रही है। शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपनाकर शराब की डिलीवरी करने में लगे हैं। मुजफ्फरपुर की सकरा पुलिस ने सोमवार को रेपुरा गांव के पास से ट्रेन के तहखाने में छिपाकर तस्करी के लिए लाई गई 124 कार्टन शराब जब्त कर ली। ट्रक के चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार चालक की पहचान प्रहलाद कुमार एवं खलासी ने अपना नाम गौतम कुमार बताया। दोनों छपरा जिले के रहने वाले हैं। मामले में डीएसपी पूर्वी 2 मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को देखते ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागने लगा, लेकिन जवानों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि शराब एवं ट्रक को जब्त कर मुख्य शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। कल 3-4 बजे के आसपास हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक पर शराब लोड होकर के उसके तहखाने में छिपा करके और सकरा के रास्ते होकर जाने वाला है। सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसे सत्यापन हेतु पदाधिकारी एवं गश्ती टीम को लगाया गया। तत्पश्चात कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उस ट्रक के तहखाने में छुपा कर रखा हुआ करीब 1080 लीटर विदेशी शराब और एक मोबाइल और ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01GN 5937 है बरामद किया गया है। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर भी गलत लग रहा है प्राइमा फेसी, तो हम लोग इसका आगे कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीम में पुलिस जतन कुमार थाना के पदाधिकारी और एडिशनल SHO आशीष ठाकुर और थाना के पदाधिकारी शामिल थे। कुल शराब के मुख्य मूल्य कितना आका गया है? मूल्य तो अभी हम लोग नहीं करवाए हैं इसका अंदाजन कितना लीटर होगा सर? 1080 लीटर है। कितने लोगों की सर गिरफ्तारी हुई? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम है प्रहलाद कुमार, पिता स्वर्गीय का नाम राय, सबलपुर हस्ती थाना सोनपुर। कैसे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है सबकी? और दूसरा गौतम कुमार है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी पता चला है? आपराधिक इतिहास हम लोग वहाँ उस थाने से पता कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। इससे पहले भी जो शराब मामले में जेल जा चुके हैं क्या? वही आपराधिक इतिहास हम लोग उस थाने से मांगे हुए हैं, वहाँ से आ जाते हैं फिर उनको। इसका मूल्य लगभग आकलन अभी नहीं किया गया है। मूल्य का आकलन हम लोगों ने अभी नहीं किया है। सर लोड शराब चली थी कहाँ से? ट्रक कहाँ से चली? ट्रक तो यूपी से वैसे बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग इस पर गहराई से जाएंगे और इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस का हम लोग पता करेंगे और क्या क्या इसमें है, कहाँ गिराना था इनको शराब, कहाँ से लेकर के चले हैं, कहाँ से बनी थी शराब, इस पर हम लोग आगे इस पर गहराई से अनुसंधान करेंगे। भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि वाटर लेवल नीचे जाने के कारण मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल नहीं चालू कराया गया। उसकी जगह सरकार ने एथनॉल और पेप्सी के प्लांट की शुरुआत कराई है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि मोदी जी जो वादे किए थे उसमें भले ही देरी हुई हो पर काम जरूर होगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है और चीनी मिल के साथ गन्ना उत्पादन के लिए वाटर लेवल सही होना चाहिए। भाजपा नेता ने चीनी मिल पर तो सफाई दे दी, लेकिन पताही हवाई अड्डा को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कर सके। मीडिया के साथ बातचीत में पूछे गए सवाल पर भाजपा नेता मीडिया कर्मियों से ही सवाल जवाब करने लगे। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या क्या सफाई दी। देखिए, दोनों विषय पे मैं पहले ये कहूंगा कि जनता को इंडिया अलायंस से तो कोई आशा नहीं है। उनको पता है कि ना इंडिया अलायंस जीतने वाला है, ना तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी के बस में कुछ करने का है। तो जिससे आशा होती है उसी से डिमांड भी होता है। सहारा फंड के जो लोग जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जो परिवार उनकी पूंजी उसमें फंसी हुई है, उनको पैसा लौटाने का काम अमित शाह जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू हो चुका है। एक लॉट हुआ भी है या एक से अधिक लॉट अब शायद हो गया होगा। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता ये जानती है कि अगर ये पैसा मुजफ्फरपुर की जनता का कोई लौटवा सकता है तो वो मोदी जी की सरकार ही है। यहाँ से हमारे प्रत्याशी राजभूषण जी जब जीतेंगे तो यही लेके आएंगे और इसीलिए जनता अपना डिमांड रख रही है और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
हम कटिबद्ध हैं कि जिसने जनता का पैसा लूटा है उसके यहाँ से पैसा निकाल के वापस जनता तक पहुंचाया जाए। चीनी मिल को लेकर चलिए। देखिए, जहाँ तक मोतीपुर का सवाल है, अब मोतीपुर के दो पहलू हैं। मोतीपुर का एक पहलू ये भी है कि मोतीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कितना एथेनॉल प्लांट लगा, शायद 10 से अधिक। मोतीपुर में पेप्सी से लेके कोका कोला का प्लांट लग गया। मोतीपुर में उसके अलावा कई सारा जो है फूड प्रोसेसिंग का प्लांट आ गया। मोतीपुर में हजारों हजार युवाओं को रोजगार मिला है, और जिनको रोजगार डायरेक्ट नहीं मिला है वो इनडायरेक्ट रूप से लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि वहां पे आज कोई टैक्सी चलवा रहा है, कोई होटल बनवा रहा है, कोई रेस्टोरेंट चलवा रहा है, कोई हॉस्टल करवा रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है। ऐसे विभिन्न विकास कार्य मोतीपुर में हुए हैं, पिछले 5 साल में है, और यहाँ की जनता उसके लिए साक्षी है। सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात है कि अगर मोदी जी के गारंटी नहीं है इस देश पे चलती, तो आप बताइए किसकी चलती है? तेजस्वी यादव की चलती है कि राहुल गांधी की चलती है? प्रधानमंत्री जी सरकार में है, प्रधानमंत्री जी ने जो भी वायदा किया है वो वायदा पूरा होगा। ये जरूर बात है कि कुछ समय से पूर्व हो जाता है, कुछ में अधिक समय लगता है। मोतीपुर में जो चीनी मिल का विषय है उसमें वाटर टेबल का भी इश्यूज है। इस पूरे क्षेत्र में पानी का स्तर नीचे जा रहा है, बोरिंग की समस्या हो रही है, आप सबको पता है। गन्ना खेती, गन्ना का क्रशिंग, उसका डायरेक्ट लिंकेज वाटर लेवल से होता है। तो उसमें कई सारी चीजें हैं जिसको देख के करना है। पर क्या मोतीपुर में चीनी मिल का काम नहीं हुआ तो वहां एथेनॉल का काम नहीं हुआ? क्या वहां कोक पेप्सी का काम नहीं हुआ? क्या वहां पे बाकी जो है प्लांट फैक्ट्री नहीं आई? मोतीपुर आज जो दिखता है, क्या 5 साल पहले वैसा मोतीपुर था? आप ही बताइए, आप ही जनता से पूछिए। मौसम का मिजाज बदलने से मुजफ्फरपुर वासियों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटे में दिन के तापमान में 6 डिग्री की गिरावट हुई है। आसमान में बादल घिरने और तापमान के नीचे जाने से धूप की धमक में कमी आई है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत सोमवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। दूसरी ओर पूर्वा हवा की रफ्तार भी बढ़ गई। 14.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से भी राहत की स्थिति बनी हुई है, जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक इसी वजह की स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि एक सप्ताह पहले दिन का पारा 41.5 डिग्री तक पहुंच गया था। इस कारण दिन के समय लोग झुलसने लगे थे। बहुत ज़्यादा राहत है। अभी जिस तरह शहर में प्रदूषण फैला हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे थे गर्मी से, ऊपर से धूल धक्कर पूरा शहर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। इस मौसम तो अभी भगवान का अच्छा मतलब क्या कहें आशीर्वाद है कि हमें ये राहत मिली। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2 दिन तक बहुत अच्छी बात है। हम तो कहेंगे कि अभी लगातार बारिश हो, बारिश होगा तो इससे 2 फायदे होंगे। तो जनता को राहत मिलेगी, लेकिन साथ साथ जनता त्रस्त भी होंगे, क्योंकि शहर में पूरा शहर खोदा हुआ है। कब किधर कौन गड्ढा में कितनी गाड़ियां गिरेंगी, कितने लोग चोटी लोगों से कोई पता नहीं। लीची किसानों को कितना फायदा होगा इससे? हाँ, लीची किसानों को बहुत फायदा है। मैं भी एक लीची किसान हूँ, इसके लिए हमें लीची के बहुत फायदा। अभी 2 दिन पहले हम लोग पंपिंग सेट लगा के पानी पटाए लीची में। लीची फटने लगी है, पूरा सर टूट के वो झड़ने लगी है छोटे छोटे बीजों को। अभी हाँ पूरा सूख रहा था। अभी अगर ये बरसात हो जाती है, देखिए कृत्रिम बारिश, अगर वो प्राकृतिक बारिश होगी तो वो बहुत ज्यादा लीचियों को फायदा होगा। नेपाल में 16 से 20 मई 2024 तक आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में 7 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सभी चयनित खिलाड़ियों को इंडिया जेंडू सीन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन राहुल श्रीवास्तव ने चयन पत्र दिया है। 16 से 20 मई तक नेपाल में आयोजित होने वाली 10वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए आज इंडिया जेनुसिन कराटे फेडरेशन के तत्वाधान में चयन ट्रायल रखा गया। इस चयन ट्रायल में 7 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया, जिसमें कि इशिका मेहता सब जूनियर गर्ल्स -35 kg, कुमारी अनन्या सब जूनियर गर्ल्स -45 kg,
शिवानी कैडेट गर्ल्स -40 kg और बॉयज में तन्मय श्रीवास्तव कैडेट -30 kg, आदित्य राज ठाकुर जूनियर बॉयज -60 kg, सन्नी कुमार सीनियर बॉयज -67 kg व नितेश कुमार सीनियर बॉयज -75 kg। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और उम्मीद है कि पिछले बार से इस बार बेहतर पदक तालिका जो है भारत का होगा। इन सभी खिलाड़ियों के लिए रास बल के द्वारा जो है स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है और उम्मीद है कि पिछले बार 2022 में भारत को सिर्फ एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल मिला था, इसको गोल्ड में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे खिलाड़ी। और बहुत उम्मीद है सभी खिलाड़ियों का भी, यहाँ का बहुत सारा उम्मीद है उनसे, क्योंकि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार उतर रहे हैं। मुजफ्फरपुर बरुराज थाना क्षेत्र के मुरारपुर स्थित मुजफ्फरपुर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड में मंगलवार को एक मजदूर की मौत हो गई। उसकी पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के गौड़ा गांव निवासी 35 वर्षीय विनय सिंह के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते परिवार वाले मौके पर पहुंच गए। कंपनी के अन्य मजदूरों के साथ मिलकर परिजनों ने भारी हंगामा किया। मुआवजे की मांग करते हुए परिजनों ने विनय सिंह की मौत के लिए कंपनी प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। बताइए। कंपनी प्लांट पर चढ़ल था, गिर गया, माथा फट गया। अब हम लोग यहाँ थोड़ी थे, उसके बाद हम लोग का फोन किया, हम लोग आए हैं। तब तक मोदीपुर गया था, मोदीपुर तब तक ये कहीं डेट कर गया, ये कहीं डेट कर गया था। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, कौन लेके गया कौन नहीं गया हमको मालूम नहीं है। अभी तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। सेफ्टी बेल्ट है, यहाँ से जैसे ऊपर चढ़ते हैं जूता उता ये सब दिया जाता है। सेफ्टी शू है वो भी फटा हुआ है। अच्छा, हेलमेट सर में पहनने के लिए नहीं है, हेलमेट मगर कोई पहनता नहीं है, इसके लिए सेफ्टी कोई जिम्मेवार नहीं लेता है। सेफ्टी ऑफिसर है हाँ, मगर उनको इसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि हेलमेट लगाओ, सेफ्टी लगाओ, ये करो वो करो। मैंने अच्छा, जब टावर पर जब मजदूर लोग चढ़ते हैं तो उस समय उन लोगों के पास क्या क्या सुरक्षा के लिए सामान रहता है? तो कोई सेफ्टी बेल्ट लगा के चढ़ता है। कंपनी के द्वारा आपको क्या क्या दिया जाता है कि भाई हम लोग ठेकेदार के थ्रू। बताइए। लंच के बाद हम लोग लंच करके 2 बजे ड्यूटी में लगे। करीब 3:30 से 4 बजे करीब में जब बारिश शुरू हुई, ये जो मृतक है वो फोरमैन का काम करता था, हम रीगर हैं। तो इसने कहा मुझे कि नीचे वेल्डिंग मशीन रखा हुआ है, बारिश में भीग जाएगी तो उसको साइड कर दो। हम नीचे गए, वेल्डिंग मशीन साइड कर दिए। साइड करके जो ही फर्स्ट फ्लोर पर मैं चढ़ा, तब तक उधर से मेरे जो साथी थे उनके साथ थे ऊपर में टॉप फ्लोर पर, वो उधर से 2 साथी दौड़ के आ रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि विनय नीचे गिर चुका है। मैंने वहीं से देखा कि नीचे विनय गिर चुका है, दौड़ के नीचे आया, उठाया उसको, कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हम लोगों ने उसको लेकर मोतीपुर। वहाँ फिर क्या हुआ? वहाँ दो डॉक्टर से दिखवाए। डॉक्टर ने बाहर ही चेकअप करके कहा कि इसका हार्ट बीट नहीं है, इसको वापस ले गए। जब वो गिरे तो कंपनी की तरफ से कोई गाड़ी उड़ी आप लोग को मुहैया कराया गया इलाज के लिए? हम गए ऑफिस में दौड़ के गाड़ी के लिए, कोई एम्बुलेंस बुलवाई है तो ये कंपनी की ही गाड़ी है जो लेके गई। अच्छा। खाना बनाने के दौरान आग लगने से दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। इस दौरान दर्जनों बकरी झुलस गई। आगजनी में लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। घटना मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के कोरिया गांव वार्ड नंबर 3 की है। मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया गया कि मंगलवार की सुबह खाना बनाने के दौरान एक घर के चूल्हे से निकली चिंगारी ने कई घर को अपने चपेट में ले लिया। करीब 1.5 दर्जन घर जलकर राख हो गए। गांव में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया। पीड़ितों ने बताया कि खाना बनाने के बाद सभी लोग खेत में काम करने चले गए थे। इसी बीच जानकारी मिली कि घर में आग लग गई है। घटना में करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। कथैया थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़ित परिवारों के बीच राहत मुहैया कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, गए थे सरे में लड़की का घर में। अब नहीं जाने कि कैसे आग लगा है, लेकिन खाना बन रहा था उस देर। अच्छा, किसके घर से चिंगारी उठी है, कुछ अंदाजा है? सर हमारे घर से उठा है। कितना का लगभग सामान जला हो, कितना लगता है? सर के बेटिया का तो 1.5 लाख के खरीदाना भैया लिए थे सामान सब। कब शादी था बेटी का? 7वां महीना में।
7वां महीने शादी था। आग लग गया खाना बनाने में, खाना बन गया था, अंदाज नहीं है कि कैसे गल गया, आग भुता दिया गया था। कितने घर में आग लगा है? 20 घर में। आज कौन जगह ये घटना हुआ है? पूरिया माई स्थान। आपके घर में क्या क्या शादी का भी सामान हुआ? पूरा संपत्ति जल गया है, कुछ नहीं निकला, सिर्फ देह पर बस्तर है वही है। और भी पशु भी पशु नहीं जला, बकरी जल गया 10 को। अच्छा, सामान कितना का लगभग जला होगा शादी के सामान? सामान तो लाखों का था, कितना लाख का था, गाना वाना था बेटी का आपका? शादी था, बात चल रहा था, दिन नहीं उतरा था। सामान सब मिला के सब खरीद के रखे थे। गाना वाना था 5 लाख के कम से कम गाना था। अच्छा, फायर ब्रिगेड गई थी वहाँ? हाँ गई थी। पूरिया गांव के वार्ड नंबर 3 में कुछ घर में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसको काबू पा लिया गया है और सबको शांतिपूर्ण मौके पर अग्निशामक टीम और पुलिस पदाधिकारी लोग सभी पहुंचे हुए थे। कितना लगभग नुकसान कुछ होगा? अभी तो अंदाजा लगाने के बाद पता चलेगा। वैशाली संसदीय क्षेत्र से कुल 32 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। स्क्रूटनी के बाद मात्र 15 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए। बुधवार को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। निर्वाची पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि गुरुवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया जाएगा। इधर स्क्रूटनी के बाद नामांकन रद्द किए जाने से नाराज निर्दलीय प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर में जमकर विरोध किया। नामांकन रद्द होने के लिए कभी भाजपा को तो कभी महागठबंधन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हुए मनोज कुमार सिंह रास्ते पर बैठकर राजनीतिक दल और उनके नेताओं को कोसते रहे। मनोज कुमार सिंह का कहना है कि उनकी लोकप्रियता से डरकर सोची समझी साजिश के तहत उनके नामांकन पत्र को रद्द करवा दिया गया है। सभी दाता है और ये जात पात करता है, जात पात है। बात मानिए, नहीं है आपका, तुमको कपाल बनाना चुप रहो यार, मैं IPS का बाप, हम आपसे लड़ूंगा नहीं। मीडिया घूम लो। क्या हुआ है? क्या हुआ? ये जो अफसर है कोई भी हेल्प नहीं करता, अदर देन DM साहब अच्छा है नहीं। ये बिहार सरकार का जो SDO है पूर्वी अच्छा है, पश्चिमी हेल्प नहीं किया। जितना किरानी कर्मचारी है हमसे साथ में मिसबिहेव किया और मेरे बैनर को फाड़ दिया। सर मैं राजपूत जाति का हूँ, इसे जातिवाद है सर, ये अफसर चीजता है सर। आपका नॉमिनेशन क्या हुआ? मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया सर, क्योंकि मेरे को कोई सही जानकारी नहीं दिया सर। ये एकल ऑफिस वाला झूठा है सर, झूठा सर। नहीं फॉर्म में कोई गलती होगा, इसलिए गलती का दिया गया, बताया भी नहीं। ये जितना किरनिया है कीड़ा वो कुछ नहीं बताया सर। ये अफसर का चमचा है, चमचा। ये जो सिपाही है ये अफसर का चमचा है, गरीब को मारता है। क्या नाम देखो, क्या नाम है आपका? ये नाम देखो, मेरा कलेक्टर कॉपी नहीं लिया साला। ये बिहार की जनता ये अफसर गिरी करता है। ये मेरा बैंक का पासबुक नहीं दिया, उसका बैंक का अकाउंट खोलो, 6 तारीख को खोला, सब कुछ सही नहीं लिया। ये वैशाली का लोकतंत्र, बिहार में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजतंत्र है, यहाँ नीतीश कुमार का राजतंत्र है, यहाँ के अधिकारी का राजतंत्र है। वही लालू यादव बोल रहा था, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ये देखो मेरे लोकतंत्र का हत्या किया, वैशाली की हत्या किया, मेरा नॉमिनेशन बंद किया, मेरा नॉमिनेशन रद्द किया। सब कुछ के बावजूद ये है जुलूम बिहार का, यहाँ के नेतवा का, चोरवा का। ये देखो मालिक, ये देखो मालिक, ये देखो जुलूम बिहार का, और ये सिपाही को भेजता है मालिक। ये देखिए जुलूम, और ये जितना BPS वाला अफसर है। मुजफ्फरपुर में पड़ रहे प्रचंड गर्मी को देखते हुए महेश्वरी सभा और बाल हनुमान मंडल की ओर से मंगलवार को तिलक मैदान रोड में शिविर लगाकर राहगीरों के बीच सत्तू और ठंडे पेय पदार्थ का वितरण किया गया। इसका उद्घाटन डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने किया। सड़क से गुजर रहे सैकड़ों राहगीरों ने इसका लाभ उठाया।
डिप्टी मेयर ने कहा कि राहगीरों की जो सेवा की जा रही है वह काबिल तारीफ है। इस तरह के समाज सेवा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज मैं आई हूँ तिलक मैदान रोड में। यहाँ माहेश्वरी सभा और बाल हनुमान मंडल की ओर से निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हर एक साल इन लोगों के द्वारा की जाती है। जिसके उद्घाटन में इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, तो सबसे पहले सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी का अभिनंदन भी करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, इन लोग सालों से समाज सेवा इस तरह से करते आ रहे हैं। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए इन लोगों के द्वारा हर एक साल शुद्ध पेयजल, निःशुल्क शरबत, सत्तू, अभी मैं देख रही हूँ गुड़ चना, ये सब राहगीरों के लिए व्यवस्था ये लोग करते आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, समाज सेवा हो रही है। जहाँ तक मेरा सपोर्ट है मैं इनके साथ हूँ। इन लोगों के द्वारा बोला गया था कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराने की, तो मैं एक टैंकर यहाँ जल की व्यवस्था करवाई हूँ और जहाँ तक होगा मैं इनके साथ हूँ और इनके सपोर्ट में हूँ। हुई कि गर्मी बहुत पड़ रही है और समाज में पानी के प्याऊ की बहुत ही आवश्यकता है और सभी गार्जियन और भाइयों के सहयोग से और आप डॉक्टर मोनालिसा जी के सहयोग से मेरे मन में आया कि विचार कि मैं क्यों न प्याऊ लगाऊं। प्याऊ में समाज के सहयोग से जो भी सेवाएं होगी, कभी ग्लूकोज की व्यवस्था, कभी नींबू पानी, कभी सत्तू, जैसे जैसे जो हो सके हम करेंगे। निःशुल्क पानी की व्यवस्था हम लगातार अनवरत चालू रखेंगे। इसमें हम यही चाहते हैं कि समाज जो भी सहयोगी अपना सहयोग देना चाहते हैं, तन मन जिससे भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कोई भी सुझाव हो, कोई भी त्रुटि हो हमसे, वो हमको जरूर बताएं, जिससे कि हम इसको अच्छे रूप से चला सकें। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।